जहां इस वक्त विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। इसकी भी सीमा होती है, लेकिन हम सब ने देखा है कि जिस ढंग से श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी ने जो आपत्तिजनक तरीके से प्रोटेस्ट में या गुस्साए भाव से पूरे माइक को ही मचोड़ के तोड़ दिया, और महोदय ये न सिर्फ असंसदीय आचरण है बल्कि आसन और सदन का अपमान है। ये बार बार बातें आई हैं। और एक चीज और हम कहना चाहते हैं महोदय, मैंने आपके समक्ष कार्य मंत्रणा में भी कहा है कि एक पता नहीं क्यों गलतफहमी बार बार बढ़ते जा रही है कि लोगों को बोलना होता है, माननीय सदस्यों को, तो खड़े होके माइक के सामने खड़े होके ऑपरेटर को डायरेक्शन देते हैं, ऑपरेटर की तरफ घूम के कहते हैं। मैंने अभी देखा है महोदय, आप ही कार्य मंत्रणा समिति में आपने उस समय का जो विजुअल दिखाया है, माननीय सदस्य रोशन जी भी आपकी तरफ से नहीं इजाजत मिलने पर उस ऑपरेटर को ही देख के अपने सारे गुस्से का उजागर कर रहे थे। महोदय, यह तो और घोर अलोकतांत्रिक और किसी भी सदस्य के आचरण के प्रतिकूल है, क्योंकि माइक हमेशा ऑन होता है आसन की नजर से। आसन जिधर देखता है वही माइक ऑन होता है, जिधर आसन नहीं देखता है वो माइक ऑन नहीं हो सकता है। और मैंने बार बार कहा है कि चाहे नेता, आज ही सुबह महोदय मैं खड़ा हुआ, आपने कहा कि सब लोग बैठ जाइए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गए हैं, इनको बोलने दीजिए। हमने जानबूझ के स्थिति स्पष्ट की थी कि कोई मैं खड़ा हो गया अपने मन से, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। उधर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर अपशब्द बोलने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचारी लोग की आवाज से विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। महोदय, कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने गाली बका है सत्ता पक्ष के लोग, ये गाली सदन के अंदर देना प्रतिपक्ष के लोग बोलता है, सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के मामला को छुपाना चाहते हैं। तो बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी एमएलसी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों का कहना है कि कांग्रेस और जेडीयू के लोग मिलकर आरोप लगाते हैं, जब ईडी कार्रवाई करती है तो बीजेपी पर सवाल खड़े कर देते हैं। और ये ईडीसीबीआई यूपीए के समय में कांग्रेस के लोगों ने किया बेटा है, भाजपा तो कहीं नहीं है नत्तेरों में। और हम लोगों को ये बदनाम करते हैं। ये दोनों आदमी का मिला जुला खेला है, कांग्रेस के लोग, जदयू के लोग। और ये जमीन घोटाला का आरोप ललन सिंह जी से पूछे वो लोग जाकर के, शिवानंद तिवारी से जाकर पूछे ये लोग, इसमें भाजपा के कोई नेता ने आरोप लगाया है। ये तो अंदर का बात, उन लोगों का अंदर की बात है, पर पूरे बिहार का माहौल खराब करते हैं। और वेद प्रताप वैदिक नहीं रहे। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया। 78 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। हिंदी भाषा के सीनियर पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का निधन हो चुका है। अफगानिस्तान पर वेद प्रताप वैदिक ने शोध किया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका जन्म हुआ और अफगानिस्तान पर शोध उनकी बेहद महत्वपूर्ण रही। मृदुल स्वभावी और पत्रकारिता जगत में इसे एक अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। आज सुबह करीब 9 बजे बताया जा रहा है कि बाथरूम में वो फिसल गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत घर के पास में ही स्थित प्रतीक्षा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो 78 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि आज सुबह ही बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से उन्हें चोट आई और उसके बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर झारखंड के गढ़वा से, जहां पर मझियाओं थाना क्षेत्र में एक गाड़ी में कुछ लोगों की तरफ से तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के बिलचंपा गांव की लड़की को भगाने के आरोप में
तोड़फोड़ की गई और मिली जानकारी के मुताबिक कुछ शरारती युवक लड़की को गाड़ी में बैठाकर भाग रहे थे। बताया जा रहा है कि लड़का अल्पसंख्यक समुदाय से है, जबकि लड़की हिंदू धर्म की। परिजनों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने गाड़ी को रोकना चाहा, लेकिन गाड़ी चालक ने तेज गति से गाड़ी भगाया। इसी बीच गाड़ी को एसबीआई की शाखा के पास खड़ा किया गया, जिसके बाद एक युवक और 2 लड़की उसमें से उतरकर भागते हुए नजर आए। इसी दौरान मौके पर पहुंचे परिजनों ने गाड़ी को लावारिस हालत में देखकर उस पर अपना गुस्सा निकाला और क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी भी तरफ से आवेदन नहीं दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच अपने स्तर से जरूर कर रही है। किशनगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। घटना टेढ़ाघाट प्रखंड के बैरिया गांव की है, जहां रिहायशी इलाके में 3 हाथी अचानक से घुस आए और जमकर तांडव किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों हाथी रिहायशी इलाके में घुसे और जो यहां पर घर थे अस्थायी तौर पर, उन घरों को रौंदते चले गए। कुछ लोग पक्के मकानों की छत पर खड़े होकर इन हाथियों का वीडियो जरूर बनाते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि हाथियों के आतंक से गांव में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों के बीच दहशत है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई ताकि वन विभाग इन हाथियों को इस रिहायशी इलाके से बाहर निकाल पाए, कंट्रोल कर पाए। तो घटना की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और कच्चे मकानों को एक एक करके देखिए कैसे इन 3 हाथियों के झुंड ने तहस नहस कर दिया। जहानाबाद में एरोड्रम के पास मरा हुआ हिरण मिलने से हड़कंप मच गया है। हिरण के शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहानाबाद के आसपास हिरणों की मौजूदगी नहीं है। लोगों ने आशंका जाहिर की है कि आसपास के इलाके से भटक कर आए हिरण को रात में कुत्ते या फिर सियार के झुंड ने काट कर मार डाला होगा। बहरहाल स्थानीय प्रशासन हिरण की मौत के मामले की जांच जरूर कर रही है। वन विभाग पोस्टमार्टम कराने के बाद जांच में जुट गई है। ये सूचना पाकर मैंने तुरंत अपने स्टाफ लोगों को बुलाया और गाड़ी लेकर एरोड्रम भेजा। वहां सही में हिरण मृत पड़ा हुआ था। फिर हमारे स्टाफ लोगों ने उस हिरण को अपने कब्जे में लिया और लेके यहाँ आए। फिर मैंने पशु चिकित्सा पदाधिकारी के नाम आगे जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो पोस्टमार्टम के बाद हम हिरण को यहाँ लाके विधिवत उसका गड्ढे में दाह संस्कार कर देंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।